अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इरशाद बारी ताला है, लोगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। और तुम्हारा रब इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है हर चीज़ को जानने वाला है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर एक इब्तिदा से पहले, हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्दो सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब इस कायनात के अंदर कुछ नहीं था, अल्लाह तब भी मौजूद था, और जब इस कायनात के अंदर कुछ भी नहीं होगा, अर्श वाला रब तब भी मौजूद होगा। वो ना थकता है ना सोता है। सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माँ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 तिलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इस कायनात की ये एक अटल हकीकत है कि हर चीज़ का कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ और हर चीज़ का कोई ना कोई महवर होता है। हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद है, जिस बुनियाद पे उस इमारत को तामीर किया जाता है, या उस बुनियाद की बिना पर ही उस चीज़ का वजूद बाकी रहता है। आप इस मस्जिद के दरो दीवार को देखें, इस मस्जिद की बुनियाद और इसकी इमारत की मजबूती दरअसल इसकी बुनियादें हैं। दरख्त की मजबूती उसकी जड़ें हैं। और अगर इस कायनात को आप अमीक नज़री से देखें तो हर चीज़ का कोई ना कोई आपको महवर, मरकज़ और बुनियाद नज़र आएगी। अपने जिस्म को देखें, हमारे जिस्म में धड़कने वाला दिल हमारे ज़िंदा रहने की निशानी है। जिस दिन इस दिल ने, जो इंसानी जिस्म का महवर है, मरकज़ है, धड़कना बंद कर दिया, तो उस दिन इस इंसान को इंसान
जिंदों की लिस्ट से निकाल कर मुर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है और इसे शहर खामोशा कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। दीन इस्लाम का भी एक मरकज़ है, दीन इस्लाम का भी एक महवर है, दीन इस्लाम की भी एक बुनियाद है, जिस बुनियाद के ऊपर दीन इस्लाम की मजबूत इमारत कायम है। और वो बुनियाद, वो मरकज़, वो महवर मेरे और आपके प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लोगों, आज की गुफ्तगू मेरे और आपके अकीदे के लिहाज से इंतहाई अहम है। बदकिस्मती से इस मसले को ना तो मैं खुद सही तरह से समझ पाया हूँ और ना ही इस मसले को मैंने अपने बच्चों को समझाने का हक अदा किया है। एक चीज़ नबूबत है और दूसरी चीज़ ख़त्म नबूबत है। मैं और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो हमारे सिर्फ नबी ही नहीं है बल्कि इस कायनात के आखिरी नबी हैं। ये दीन इस्लाम का इस कदर बुनियादी और एसासी मसला है कि अगर अकीदा ख़त्म नबूबत इंसान का कमज़ोर पड़ जाता है तो याद रखिए हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारे मज़हब की तालीमात पूरे दीन की हिफाजत ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अकीदा का मतलब है गिरा लगाना, किसी चीज को मजबूती से थाम लेना। और ख़त्म नबूवत का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में से सबसे आखिरी नबी मानना। हमने अपने नबी को नबी भी मानना है और इस चीज़ का मजबूत अकीदा बनाना है कि हमारे नबी कायनात के आखिरी नबी हैं। रसूलुल्लाह के बाद अब क़यामत की दीवारों तक नई कोई उम्मत आने वाली नहीं है और रसूलुल्लाह के बाद अब इस कायनात के अंदर कोई नबी आने वाला नहीं है। आदम से लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी और अंबिया और रुसल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तमाम नबियों की दावत तौहीद थी। हर नबी का पैगाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था। मेरे नबी ने फरमाया तमाम अंबिया, इन सब की माएँ अलग अलग हैं मगर नहनु वाहिदुन, लेकिन हम सारे एक ही परचम के नीचे जमा हैं, वो परचम तौहीद है। यानी कि तमाम नबियों की दावत और तमाम नबियों का मिशन और तमाम नबियों को दुनिया में भेजने का अल्लाह का मकसद लोगों को रब्बे किबरिया की पहचान करवाना था। अकीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि ख़त्म नबूवत का माना है कि नबियों में से आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानना है। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ इस बात का ईमान, यकीन और अकीदा रखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन इस्लाम की तालीमात भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ये एक गलत फहमी ज़हनों से निकालनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन इस्लाम शुरू हुआ
लोगों, दीन इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो चुका है। मेरे और आपके नबी पे इस्लाम शुरू नहीं हुआ, बल्कि मेरे और आपके नबी पे इस्लाम मुकम्मल हुआ है। दलील अल्लाह का कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 3 है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए नबी, इन लोगों को बतला दीजिए, 1.25 लाख अंबिया का एक तवील सिलसिला आज खत्म हो चुका है। अब मेरे बाद ना तो दुनिया में कोई नबी आने वाला है, क्योंकि नबी की जरूरत ही बाकी नहीं रही। अल्लाह ने मेरे पे दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया है। यह आयत दीन इस्लाम को मुकम्मल करने की भी खुशखबरी दे रही है और नबियों के सिलसिले का इख्तिताम करने का भी इशारा फरमा रही है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त से नबी हूं जब अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अल्लाह ने आदम के खमीर को, मट्टी को गूंद के अपने हाथों से तश्कील भी नहीं था दिया। मैं उस वक़्त से अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के अर्श पर, लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने मेरे बारे में यह बात लिख दी हुई है कि आना खातमुन नबीयीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले आखिरी नबी हैं। इन्नी इंदल्लाहि खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह के यहाँ उस वक़्त से नबी और नबियों में आखिरी लिखा हुआ हूँ कि अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर लमन जदिलुन फीही तीनतिही, अभी आदम का खमीर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अल्लाह ने आदम को तख्लीक भी नहीं था किया, उससे पहले अल्लाह ने मुझे नबी और नबियों में से आखिरी नबी लिख दिया हुआ था। आज हमारे मुआशरे का एक बदतरीन फितना, जब से इस्लाम की इब्तदा हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें और ताकतें कभी रसूलुल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करके इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का दिल दुखा रहे हैं, कभी सहाबा की तौहीन करके इस्लाम की तालीमात को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का झूठा दावा करके या करवा के इस्लाम के मानने वालों के ईमान को कमज़ोर किया जा रहा है। और जाने अनजाने में इस मौजूदा दौर के अंदर हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस कदर इल्हाद और नौजवान नस्ल को अकीदे के एतबार से कमज़ोर और खोखला किया जा रहा है, मैं और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगो अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अलबत्ता सयकून फी उम्मती, मेरी उम्मत में सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना, मेरी उम्मत में से 30 दज्जाल आएंगे, 30 कज़्ज़ाब आएंगे। सुपरलेटिव डिग्री है। एक है झूठ बोलने वाला, एक है सबसे बड़ा झूठा। और दज्जाल उस शख्स को कहा जाता है जो मक्कार हो, जो मक्कार हो, चालाक हो, इंतहाई मुनाफिक हो, खरे को खोटा और झूठ को सच करने के ऊपर पूरा जोर लगा दे, पूरी तगोदो लगा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी उम्मत में से 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल ऐसे आएंगे, हर
दज्जाल और कज़्ज़ाब अपने आप को यही कहेगा इन्नहु नबियुन, कि वो अल्लाह का नबी है। लेकिन लोगों तुम सुन लो, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये फितना अल्लाह के रसूल के दौर में शुरू हो गया था। अस्वद अंसी ये अपने आप को नबी कहलवाने वाला अल्लाह के रसूल में ही नबूवत का दावा कर देता है। और यमन का रहने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब यमन से आता है रसूलुल्लाह के हाथ पे इस्लाम कबूल करने के लिए। जब दिमाग में खन्नास हो और सोच में चुदराहट हो तो ये मुसैलमा कज़्ज़ाब इस्लाम कबूल करने से पहले नबी से कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं और आप मुझे अपना जानशी बना लीजिए, आपके बाद मैं आपका फरमा रवा हूंगा। नबी अलैहिस्सलाम के पास खजूर की एक टहनी पड़ी हुई थी। फरमाया ए लईन, उठ जा मेरे पास से। ये नबूवत मांगने से नहीं मिलती, ख्वाहिश करने से नहीं मिलती, इंसान की मर्जी से नहीं मिलती। ये तो वो तोहफा खुदाबंदी है, अपने बंदों में से रब जिसको चाहता है अता फरमा देता है। मेरे अल्लाह ने मुझे चुना है और आखिर नबी चुना है, उठ जा मेरे पास से। और यमन में जाके जिसकी सरहदें रूम के साथ हैं, मक्के मदीने से दूर हैं, वहां पे जाके ये शख्स अपना दज्जालपुना और कज़्ज़ाबपुना शुरू करता है और एक फौज तैयार करता है और अपने पैरोकार तैयार करने शुरू कर देता है। और इसका कला कमा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होता है, जिसको यंगे यमामा कहा जाता है। यंगे यमामा में 1400 सहाबा इकराम शहीद होते हैं। किस लिए? नमूसे रसालत के लिए, अकीदा ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया था ये इस्लाम कबूल करने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत में हिस्सेदारी मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको उठाते हैं तो ये जाके अपनी दुकानदारी, अय्यारी और मकारी शुरू करता है। और उसका इख्तिताम मुसलमा कज़्ज़ाब का और इसके पैरोकार का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होता है। पूरा कुरान पढ़ के देखें, 100 से ज़्यादा ऐसी आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी को आखिरी नबी का दर्जा देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत को ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। और 200 से ज़्यादा ऐसे नबी के इरशादात हैं, नबी की अहादीस हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं बल्कि नबियों में से आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद की आयत मुबारका सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वाज़े लफ़्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन के अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में फरमाए हैं। और सूरह आले इमरान के अंदर भी अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस, उन अहादीस से पहले 1-2 आयात आपके सामने रखता हूँ। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। आप तसव्वुर करें, रसूलुल्लाह से पहले जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, लोगों हर नबी के बाद एक नबी आता है और पहले वाला नबी लोगों को बाद में आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाता है। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही। और ये बात भी नोट करने वाली है, रसूलुल्लाह से पहले जितने भी अंबिया आए हैं वो एक मखसूस इलाके के लिए आए हैं, महदूद ज़माने के लिए आए हैं, महदूद वक्त के लिए आए हैं। उनकी तालीमात उनकी ज़िंदगी तक महदूद हैं। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। व इला आदना खाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ पैगंबर हूद को भेजा। व इला समूदा, और समूद की तरफ अखाहुम सालिहा, उनके भाई साले को नबी बनाकर भेजा। व इला मदयन अखाहुम शुऐबा, और कौम मदयन की तरफ
शुएब नबी को नबी बनाकर भेजा। तारीख में ऐसे बहुत सारे आपको नबी और अंबिया मिल जाएंगे कि एक ही वक्त में दो दो तीन तीन अंबिया। शुएब नबी का ज़माना है और साथ ही मूसा नबी की नबूवत शुरू हो जाती है। मूसा भी नबी हैं, साथ ही हारून भी नबी हैं। हर नबी अपने वक्त के लिए, अपने ज़माने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए आए हैं। लेकिन जब प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई, ना अल्लाह ने ज़माने की कोई लिमिट रखी है, ना अल्लाह ने इलाके की कोई लिमिट रखी है, ना अल्लाह ताला ने कौमों कबीलों की कोई लिमिट रखी है, बल्कि अपने नबी के बारे में फरमाया, कुल या अय्युहन्नास, ए पूरी दुनिया के लोगों सुन लो, जो मौजूद हैं वो भी सुन लें, और क़यामत की दीवारों तक आने वाला आखिरी फर्दो बशर सुन ले। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मेरा नबी मोहम्मद सिर्फ एक कौम के लिए, मक्के मदीने के लिए, अरब व अजम के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए जो मौजूद है और क़यामत तक आने वाली है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, सारी इंसानियत के लिए मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी और आखिरी नबी बनाकर भेजा है। और कहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरा नबी सिर्फ इंसानों का नबी नहीं है, बल्कि इस कायनात के चरिंद परिंद बर्री बैरी तमाम मखलूकात मेरे नबी को पहचानती है। इंसान ही नहीं, बल्कि इस कायनात की हर चीज मेरे नबी को पहचानती है। चंद लम्हों के बाद मैंने आपके सामने ये बात रखनी है कि मैं और आप तो ना पहचान सके अपने नबी को, लेकिन इस रुए ज़मीन के पत्थर भी मेरे नबी को पहचानते हैं, इस रुए ज़मीन के दरख्त भी मेरे नबी को पहचानते हैं, इस रुए ज़मीन के कीड़े मकोड़े भी मेरे नबी को पहचानते हैं, इस रुए ज़मीन के जंगल के दरिंदे भी मेरे नबी को पहचानते हैं, इस रुए ज़मीन में दरियाओं में तैरने वाली मछलियां भी मेरे नबी को जानती हैं। हर लफ्ज़ जो मैंने बोला है, जिन मखलूकात का मैंने नाम लिया है, एक एक पे प्यारे पैगंबर की हदीस मौजूद है, एक एक पे मेरे नबी की हदीस मौजूद है। और कहीं अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, लोगों मैंने अपने नबी को तमाम इंसानों के ऊपर नबी बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है, इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों मेरे पे अल्लाह ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। लौ कान नबियुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता, अल्लाह मेरे सहाबी उमर फारूक को नबी बनाता, लेकिन बनना नहीं है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नबूवत का इख्तिताम अल्लाह ने मेरे पे कर दिया है। अब जब हमें इस बात की समझ आ गई कि अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम क्या है, जब हमें इस बात का इल्म हो गया कि अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान का फ़ैसला है, जब हमें इस बात का इल्म हो गया अकीदा ख़त्म नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, और रसूलुल्लाह की अपनी ज़ुबानी 200 से ज़्यादा हदीस के अंदर ऐसे मुकामात हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है और इस बात को अपनी उम्मत को समझा दिया है कि मुझ पे नबूवत भी ख़त्म हो गई और तालीमात भी मुकम्मल हो गई। जो दीन मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया था, लैलुहा का नहारिहा, लोगों इस दीन की रातें भी दिन की तरह रोशन है। जिस तरह तुम्हें कोई चीज़ तलाश करनी है, तुम दिन के औकात में देख सकते हो, लोगों मेरे दीन की रातें भी दिन की तरह रोशन और वाज़े हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें थूकने तक का तरीका बतला दिया है, वॉशरूम में जाने तक का तरीका बतला दिया है,
कपड़े जूता पहनने तक का तरीका बतला दिया है, पानी पीने खाना खाने तक का तरीका बतला दिया है, बीवी के पास जाने उठने तक का तरीका बतला दिया है। कोई एक मौका जिंदगी का ऐसा है ही नहीं है जिसके बारे इस्लाम की तालीमात और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरामीन मौजूद ना हो। सबसे पहले तो मेरा और आपका जब अकीदा इस बात पे पुख्ता और मजबूत हो जाए कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो मेरा नबी नबियों में से आखिरी है, अगर इस अकीदे में एक बाल के बराबर भी शक है, एक बाल के बराबर भी शक है, तो याद रखिए इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, इंसान का ईमान बाकी नहीं रहता। और बहुत से नाम नेहाद मुसलमान और बहुत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जब इस मसले पे बात होती है तो वो इस मसले को इंतहाई मामूली और लाइट लेते हैं। लोगों याद रखिए, अगर नबी की नबूवत और नबी के आखिरी नबी होने में शक किया जाए तो याद रखिए आप दीन इस्लाम की इब्तिदा कर ही नहीं सकते। आप कुरान की किसी एक आयत पे अमल करना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी का एक कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे और आपको सबसे पहले मजबूती से इस बात पे यकीन रखना है कि हमारे नबी नबियों में से आखिरी नबी हैं। अब क़यामत की दीवारों तक दुनिया में अल्लाह ताला किसी नबी को भेजने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरे कुरान का फैसला है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला है। अब मेरे और आपके लिए जब हमें इस बात का इल्म हो गया अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या चीज़, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, तो सबसे बड़ा मेरे ऊपर आपके ऊपर सवाल और जिम्मेदारी ये आयद होती है कि मैंने और आपने इस अकीदे की हिफाजत कैसे करनी है। मेरे और आपके करने का काम क्या है, मैं इस अकीदे पे पहरेदारी कैसे कर सकता हूं। दिल थाम के बैठें और एक एक चीज को दिल की तख्तियों पे नोट कर लें। सबसे पहले मुझे दिलो जान से अपने नबी से प्यार करने वाला बनना है। जब मेरे दिल में कायनात की हर चीज से बढ़ के मेरे नबी की मोहब्बत रच बस जाएगी, फिर जब भी नबी का कोई पैगाम आ जाएगा किसी काम को करने का, मैं करूंगा। जब भी नबी के किसी पैगाम से मुझे पता चलेगा रुक जा, मैं रुकूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था लोगों तुम उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक मैं मोहम्मद तुम्हें तुम्हारी जानों से बढ़कर, तुम्हारी औलादों से बढ़कर, तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर, तुम्हारे घर-बार से बढ़कर और इस कायनात की हर चीज से बढ़कर जो तुम्हें प्यारी है, मैं मोहम्मद तुम्हें प्यारा और महबूब ना हो जाऊं, तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ, उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के कागजों में मुझ मोहम्मद के नजदीक भी तुम मुसलमान और मोमिन हो ही नहीं सकते। एक बात याद रख ले, नबी की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज भी अगर मुझे दीन इस्लाम के किसी अमल से रोकती है, मेरे कदमों को पीछे खींचती है, मुझे अपने ईमान का जायजा लेना है। मुझे अपने ईमान का जायजा लेना है, क्योंकि मैंने कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने अपने नबी पे कलमा पढ़ के ईमान ले आया हूं तो फिर इस बात का तकाजा ये मेरा ईमान करता है कि नबी का नाम आए तो मुझे झूम जाना है और नबी का कोई हुक्म आए तो मैंने अपने सर को झुका देना है। नंबर 2, ये मोहब्बत मेरे दिल में कब पैदा होगी? जब मैं सही मानों में अपने नबी की पहचान कर लूंगा। नबी की पहचान जब मुझे सही मानों में हो जाएगी तो लोगों मेरे दिल में
इस कायनात की हर चीज से बढ़कर मेरे नबी का मुकाम और मर्तबा होगा। मैंने अर्ज किया कि कायनात की हर चीज अपने नबी को पहचानती है। रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, वफात हुई, इस दुनिया से रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं कि मेरे नबी का एक खच्चर था। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हुए तो ये बेजुबान बेअकल जानवर मदीने की गलियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खुशबू सूंघता फिर रहा है। इस खच्चर को रसूलुल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता। ये खच्चर रसूलुल्लाह की कमी को महसूस कर रहा है और नबी का गम, नबी की जुदाई इस खच्चर से बर्दाश्त ना हुई और तीसरे दिन रसूलुल्लाह की दहलीज पे सर रख के इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। यह खच्चर नबी के गम में मर जाता है क्योंकि इसे पता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। फरमाया मेरे सहाबा, इन्नी लारिफु हाजरुन फी मक्का, लोगो मैं मक्के के अंदर उस पत्थर को जानता हूं। अभी अल्लाह ने मुझे नबूवत अता नहीं थी फरमाई, मेरी नबूवत वाली उम्र 40 साल नहीं थी हुई, अभी मुझ पे वही नाजल नहीं हुई थी। मक्के के अंदर जब भी मैं उस गली से, उस पत्थर के पास से गुजरता, वो पत्थर मुझे कहा करता अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पत्थर को भी पहचान है रसूलुल्लाह की। वो अबू जहल मक्कार लईन, नबी का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, जब एक दिन मेरे नबी के पास आता है, अपने हाथ में कुछ कंकर लेके पीछे छुपाए हुए हैं और आके क्या कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप मुझे बता दें मेरे हाथ के अंदर क्या है, मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, फरमाया अबू जहल मैं बतलाऊं तेरे हाथ में क्या है, या वो पत्थर बोल के बतलाएं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपका दुश्मन आपका इम्तिहान ले रहा है। सफीना नबी का सहाबी है, कहते हैं मैदान जिहाद से निकलते 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 अफ्रीका के जंगलों तक पहुंच जाते हैं और रात हो जाती है अफ्रीका के जंगलों में। और अफ्रीका के जंगलों की दहशत और वहशत आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। रात हुई, मगरिब का टाइम, ये सफीना नबी के सहाबी कहते हैं मैंने जंगल के किनारे खड़े होकर आवाज लगाई, ए जंगल के दरिंदो, अना गुलाम रसूलुल्लाही, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और इस रात हमने जंगल के अंदर पड़ाव करना है, लिहाजा तुम इस जंगल को खाली कर दो। सफीना कहते हैं, तारीखदान लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद दरिंदे के दरिंदे अपने मुंहों के अंदर अपने बच्चों को उठाए हुए हैं और जंगल से बाहर जा रहे हैं। जंगल के दरिंदों को भी पता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है। उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा नहीं है। कहां मक्का, कहां मदीना, कहां अफ्रीका के जंगल हैं। और ये सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पे आवाज लगाते हैं, ये जंगल में रहने वाले दरिंदे भी जानते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में से आखिरी नबी है। इस कायनात की हर चीज जानती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। वो हदीस कितनी मशहूर है, सही मुस्लिम की, रसूलुल्लाह उहद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और साथ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, साथ उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। साहबा कहते हैं उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। जब उहद ने हिलना शुरू किया तो मेरे नबी ने एक आवाज लगाई, उसबुत या उहद फ़इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। उहद जरा होश कर, तेरे ऊपर इस वक्त कायनात का नबी खड़ा है, तेरे ऊपर इस वक्त नबी का सहाबी अबू बकर सिद्दीक खड़ा है।
व शहीदान, और तेरे ऊपर 2 शहीद यानी कि उमर और उस्मान खड़े हैं रजी अल्लाह अन्हुमा। सहाबा कहते हैं ओहद उसी जगह खड़ा हो गया। जो ओहद में वाइब्रेशन थी, ओहद के अंदर हलाव था, नबी ने सिर्फ एक बार कहा उसबुत या ओहद फ़इन्न अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद रुक जा, क्यों हिल रहा है, ठहर जा, तेरे ऊपर इस वक्त अल्लाह का नबी खड़ा है, शहीद 2 खड़े हैं, सिद्दीक खड़ा है। ओहद उसके बाद हिला नहीं है, क्योंकि ओहद को भी पता था क्या कौन रहा है। ओहद को भी पता था अगर अब हिलूंगा, कायनात के नबी के हुक्म की नाफरमानी करूंगा तो अल्लाह मुझे तहस नहस करके रख देगा। हदीस तो इतनी सी है, लेकिन मेरे और आपके लिए इसमें बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लोगों, ओहद किसी मदरसे से फारिग नहीं था। ये ओहद पहाड़ के पास किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। ये बेजान पत्थर, इसको भी इस बात का इल्म है कि कायनात के नबी की बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। मेरे नबी ने ओहद को एक बार कहा, ओहद ठहर जा, रुक जा, संभल जा। ओहद उसके बाद नहीं हिला। मेरा ईमान भी है, मेरा अकीदा भी है, मेरी अकीदत भी है। अब ओहद क़यामत की दीवारों तक कभी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसे नबी ने रुकने का कहा, यह रुक गया। ओहद को अब क़यामत का ज़ल्ज़ला ही हिला सकता है, अल्लाह का हुक्म ही हिला सकता है। मेरे नबी ने एक बार कहा ओहद रुक जा, ओहद रुक गया। ओहद उसके बाद न उस वक्त हिला, न पिछले 1450 साल से हिला है, और मेरा ईमान है अब क़यामत से पहले ओहद नहीं हिलेगा। कभी मैंने और आपने भी इस बात पे गौर किया है? मेरे नबी ने भी दिन के 24 घंटों में, शब रोज में, दिन रात में कितने ऐसे मौके आए हैं जब मुझे और आपको कहा है मेरे उम्मती रुक जा, मगर मैं नहीं रुका। मैं झूठ बोलने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं कम तोलने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं मां बाप की नाफरमानी करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं बहन को, बेटी को जायदाद से महरूम करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं दूध में पानी मिलाने लगा, नबी का हुक्म मन गश्श फलैसा मिन्ना, और रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं बाएं हाथ से खाने लगा, नबी ने कहा रुक जा, दाएं से खा, मैं नहीं रुका। मैं शराब पीने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। अजान हुई, मैं मस्जिद के पास से गुजरा, नमाज का टाइम है, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं मां बाप की नाफरमानी करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। कितने ऐसे मौके हैं सुबह से लेकर शाम तक, कदम कदम पे मुझे भी, आपको भी मेरे नबी ने रोका, लेकिन हम नहीं रुके। बावजूद इसके कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बावजूद इसके कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, बावजूद इसके कि मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कम अकल हूं। मैं अपने नबी को न पहचान सका, मैं अपने नबी की बात न मान सका, और मैं इस बात को भूल गया कि नबी के एक एक हुक्म को तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। और वो अंजाम जो हो रहा है वो मैं और आप आज इस माशरे के अंदर देख रहे हैं। फिर दिल पे हाथ रख के सोचें और गौर करें, मेरे और आपके ईमान से बेहतर फिर ओहद पहाड़ का ईमान नहीं है, जिसे उसका नबी रोकता है तो वो हिलता नहीं है। मुझे और आपको मेरा नबी रोकता है तो मैं रुकने का नाम नहीं लेता।
लोगों, अकीदा ख़त्म नबूवत का, प्यारे पैगंबर को नबी मानने का सबसे बड़ा तकाजा यह है, जहां से मेरा नबी मुझे रोकता है मुझे रुक जाना चाहिए। जिस काम को करने का मेरा नबी मुझे हुक्म देता है उस काम को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर मुझे ना सिर्फ अपने नबी की बात माननी है, नबी से प्यार करना है, बल्कि ये प्यार मुझे अपनी औलादों के सीनों में भी डालना है। वगरना याद रखिए, अगर आज मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों के रोने की आवाज नहीं ना आती, तो आने वाले वक्तों में अपने बाद जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें अपनी बच्चों की, अपनी औलादों की किस्मत पे पहले रो लेना चाहिए। सबसे पहले मुझे खुद को अपने नबी से मोहब्बत करने वाला बनाना है, और ये बात, ये अकीदा, ये मोहब्बत कूट कूट के मुझे अपनी औलादों के सीने में भी डालनी है। ये मेरे ईमान का तकाजा है, ये मेरे इस्लाम का तकाजा है, ये मेरे रब का हुक्म है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, लोगों अगर चाहते हो आसमान वाला तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो फिर जो मेरा नबी कहता है करते जाओ, जिससे रोकता है रुकते जाओ। अगर ऐसे कर लोगे, मेरे नबी की बात मान लोगे, तो मैं आसमान वाला रब भी तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की ज़मानत रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ज़मानत में है और रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर है। अकीदा ख़त्म नबूवत का सबसे अव्वलीन फरीज़ा ये है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करने वाले बन जाओ। चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रसूलुल्लाह के बारे में कुछ कहता है तो वह अपना नुकसान करेगा, और तारीख इस बात की गवाह है, जिसने मेरे नबी पे उंगली उठाई है अल्लाह ने उसकी उंगली काट के रख दी है। उंगली क्या, उसका जिस्म अल्लाह ताला ने रेजा रेजा करके रख दिया है। मेरे और आपके लिए अव्वलीन फरीज़ा ये है, अपने दिलों में अपने नबी की मोहब्बत भी पैदा कर लीजिए, और मोहब्बत में आके अपने नबी के बताए हुए तरीके को, लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। अभी रात ही मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने सबसे पहले रब्बिल अव्वल की खुशखबरी दी, अल्लाह ने उस पर जहन्नम हराम कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन सी हदीस है? किस किताब में लिखी है? कहां से ये गढ़ ली है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, और अंधाधुंध मोहब्बत है हमें। अकीदा हमारा कमज़ोर है, अकीदत हमारी मजबूत है। इस नबी की उम्मत का एक जूता बेचने वाला और जूता गांठने वाला भी वलवला वार जोशो खरोश से अपने नबी का नाम आए तो झूम जाता है। मोहब्बत की कमी नहीं है लोगों। रसूलुल्लाह से जो हमारी अकीदत है उसमें कोई कमी नहीं है। मसला आके अकीदे पे ख़राब होता है। और याद रखिएगा, जब तक हमारा कोई अमल वैसा ना हो जाए जैसा मेरे नबी ने फरमाया है, उस वक्त तक मोहब्बत भी नामुकम्मल है। मुझे और आपको अगर देखना है कि मैं अपने नबी से सही मानों में मोहब्बत करता हूं, तो इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि देख लो, अगर इसकी उठक, इसकी बैठक, इसकी रोज़े, इसकी नमाजें, इसका कारोबार, इसका आना, इसका जाना, इसके मामलात रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हैं, इस बात की निशानी है ये उम्मती अपने नबी से मोहब्बत करता है। अगर यहाँ पे स्टिकर भी लगा है जश्न आमद रसूल का, और यहाँ पे स्टिकर भी लगा है हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, मगर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कैसी मोहब्बत है? हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान है लेकिन हुक्म रसूल पे जान कुर्बान नहीं है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है, और ये लाजमी जुज़्व उस वक़्त मुकम्मल होगा, मजबूत होगा, जब हम सही मानों में
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ साथ नबी की बात से भी मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत करके नबी की बात से उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह मालिक से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने और रसूलुल्लाह की तालीमात को सीने से लगाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।